हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया और बहुत फर्स्ट क्लास हूँ। तो मेरे इस न्यू ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। माँ की शिक्षा। तो एक माँ अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती है, ठीक है? तो मैं तो हमेशा अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अनपढ़ नहीं रहना है, ठीक है? अनपढ़ लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, उन्हें समाज की सिर्फ फिक्र रहती है, ठीक है? और बाकी बस एक माँ तो अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती थी, जो हम लोगों को हमारी माँ ने क्या सिखाया था, बेटा अच्छा खाना बनाना सीख जाओ, अच्छे कपड़े धो, बड़ों का आदर सम्मान करो। चलो ये तो ठीक है, बड़ों का आदर सम्मान करो, पर एक हद तक ना, बड़े जब अपनी हद क्रॉस करते हैं तो कब तक सुनेगा इंसान, है ना? उसे भी तो समझना चाहिए। तो मैं तो ये शिक्षा देना चाहूँगी कि आप पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, अपने पैरों पर खड़े हो, किसी के ऊपर आश्रित मत रहो। हमें खुद इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में प्रॉब्लम तो चलती रहती हैं, आप कुछ भी कर लो, ठीक है? इन प्रॉब्लमों पर ध्यान मत दो। देखो, अमीर के पास भी प्रॉब्लम आती है, गरीब के पास भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम हर किसी के पास है और हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो प्रॉब्लमों से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। जो है हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक है? तो हम इस चीज़ पर ना ध्यान दें। हमें फोकस करना चाहिए। हम अगर हम पढ़े लिखे हैं तो अच्छी जॉब के लिए, ठीक है? और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो उन माँओं से भी एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को घर के कामों में मत डालो आप। उन्हें आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना सिखाओ। जब आप उन्हें पढ़ाई पे फोकस करना सिखाओगे तो वो किसी भी अदरवाइज़ किसी भी अगर कुछ गलतियाँ चल रही है, माहौल जो है उस माहौल से नहीं हटेंगे वो, ठीक है? वो किसी गलत रास्ते पर नहीं चढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अब अपने बच्चे को, अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाई, घर के कोई काम मत सिखाओ। अगर वो अच्छी पढ़ाई करेगी, अच्छी एजुकेशन उसे मिलेगी तो वो जॉब कर पाएगी और 10 नौकर रख सकती है खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए। और वो खुद अच्छी खासी इनकम जॉब में अपनी सैलरी कमा सकती है। अगर वो बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस में अच्छा कमा सकती है, ठीक है? घर के काम तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, है ना, वही अपन कर सकते हैं, जो हमें वही से हमें पढ़ाया नहीं गया जाता। हम 80 और 90 के बीच के दशक के इंसान हैं और बेटियां हैं, हम मान के चलो, और बेटी जो भी है वो है। तो हमारे माँ बाप ने हमें क्या शिक्षा दी है? अच्छा खाना बनाओ। जबकि हम लोग चौथी पाँचवीं में ही क्लास में ही थे और हमें तो आगे पढ़ने का क्या, कैसे पढ़े बताइए ना? घर के काम करो, भाई बहन छोटे हैं उन्हें संभालो, हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए। तो हम क्या कर सकते बताइए ना? हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी ये रही, यही ओपिनियन, यही राय रहेगी मेरी कि आप लोग पढ़ाई करो। पढ़ाई एक ऐसा एक कहते हैं एक ऐसा धन है, पढ़ाई एक ऐसा धन है जिसमें किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है? उसमें कोई आपसे कोई बाटा हिस्सा नहीं उसमें पड़ेगा। वो खुद के, आपका खुद का नॉलेज खुद का रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो उसके दम पर। और जो कम पढ़ा लिखा है, अब वो सिर्फ क्या कर सकता है बताइए? अब हम लोग इस मुकाम पर है कि हम सिर्फ खाना बनाना जानते हैं, अच्छा खिलाना जानते हैं, बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और कुछ नहीं आता हमें। थोड़ी बहुत पढ़ाई और करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोगों की जो एज के हिसाब से, जो 80-90 के दशक के हैं, हम लोगों को कुछ नहीं ज़्यादा आता है। हाँ, बट नॉलेज है। हम हमारे बच्चों को, हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, है ना? तो कोशिश कीजिए कि आप भी
अपने बच्चों को बस एक ही शिक्षा दीजिए, पढ़ाई अच्छी करो, किसी चीज़ में मत जाओ। और उन पेरेंट्स को भी यही बात कहना चाहूँगी मैं कि अपने बेटे को खाना बनाना नहीं, कलम हाथ में दो, सरिया नहीं, चम्मच नहीं, कढ़ाई नहीं, बेलन नहीं, उसके हाथ में कलम दो। कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। कलम की ताकत पर हर वो चीज़ अचीव कर सकती है। और ससुराल के सपने मत दिखाओ। ससुराल हर किसी का अच्छा नहीं होता है। ससुराल भेजकर क्या कर लोगे? उससे कितनी भी वो कुछ भी पढ़ी लिखी हो या ना हो, उसको नॉलेज हो ना, वो इनोसेंट है या तेज है, उससे कोई मतलब नहीं। ससुराल के सपने अपनी बेटी को ना दिखाएं। हम लोग 16-17 साल की थे, ज़्यादा एज तो थी नहीं और पढ़ाया भी नहीं। तो पढ़ाने का बोल रहे हैं कि हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, पर घर के काम भी करो, भाई बहनों को संभालो, यहाँ इसका उसका सब ध्यान रखो, तो नहीं हो। अब चारों तरफ अगर बच्चे को माइंड का घुमाओगे तो वो नहीं कर सकता। उसे एक चीज़ पर फोकस करने दीजिए। हर इंसान एक चीज़ पर फोकस करेगा तो ही वो कुछ कर पाएगा आगे। तो बस वही कि 16-17 साल की उम्र में शादी कर दी। ससुराल में भी अब सास कि जब बहू आ गई है तो उसको तो नॉलेज होगा ना दुनियादारी का, तो उसके ताने तो चलो हो ही जाते हैं, आप कितने भी अच्छे हो। वो ये थोड़ी ना समझती कि छोटी है, भी नॉलेज नहीं है। मायके से कोई आता है तो इतना नॉलेज नहीं रहता है। और फिर नियम कायदे कानून सबके घर के अलग अलग होते हैं। उसका खुद का कोई वजूद नहीं रहता है। मायके में माँ बाप के नियम कायदे कानून, ससुराल में सास ससुर के, उसका खुद का क्या है, उसका कोई वजूद नहीं है। तो हमें हमारा खुद का वजूद बनाना चाहिए। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। जितना भी नॉलेज मेरे पास है, मैं 40+ की हूँ और सारी दुनियादारी बहुत देख चुकी हूँ मैं भी। तो जितना नॉलेज मेरे पास मैं आपको दूँगी। और आप लोगों की कुछ कमेंट्स हो तो मुझे बताइएगा। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझे बताइए। हो सकता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से सही राह से दिशा दिखाने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और मेरी पढ़ाई भी चालू है, मैंने स्टार्ट की है और मैं पढ़ रही हूँ। और मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, बट अपने खुद के दम पर अच्छा खासा पढ़ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।